तीर्थंकर की आत्मा को जब केवल ज्ञान हो जाता है और वे तीर्थंकर की आत्मा समूह शरण में बैठ करके वीरति धर्म की देशना देते हैं। और उस देशना को सुन करके भव्य आत्माएं चारित्र धर्म को अंगीकार करती हैं और वहाँ पर गंधर्व पद की स्थापना होती है। जब गंधर्व पद की स्थापना हो जाती है तो गंधर्व भगवान सबसे पहले परमात्मा को 3 प्रदक्षिणा देते हुए पूछते हैं, परमात्मम किम तत्तम, परमात्मम किम तत्तम। तो परमात्मा कहते हैं उपनैवा। दूसरी बार देते हैं तो विघ्नैवा। तीसरी बार और प्रदक्षिणा देते और पूछ लेते हैं किम तत्तम, तो परमात्मा कहते हैं ध्रुवैवा। ये 3 पद है और इस 3 पद के अंदर संपूर्ण द्वादशांगी समाहित हो जाती है। कितनी बड़ी बात है, 3 ही पद हैं और इस 3 पदों के अंदर संपूर्ण द्वादशांगी का सार, द्वादशांगी यानी समाहित होती हैं। तो यहाँ पर जो मैंने सामाहिक के पर्यायवाची शब्द बताए उसमें एक पर्यायवाची शब्द आता है समास। शब्द थोड़े तत्व भरे, जिसमें तत्व निकलता है, जिसमें तत्व का सार निकलता है, वह हमारी समाज सामायिक होती है। जिस तरह से जब परमात्मा महावीर प्रभु चंड कौशिक के बावी पर जाते हैं और वह ध्यान मुद्रा में खड़े होते हैं और चंद्र कौशिक परमात्मा को डंक मारता है, तो परमात्मा क्या बोलते हैं, बुझ बुझ चंड कौशिक। इस बुझ बुझ शब्द में क्या समाहित है, बोध समाहित है। और उस तत्व भरे बुझ बुझ शब्दों को सुन करके चंड कौशिक क्या होता है, बोधित होता है ना, होता है ना बोधित। इतने छोटे शब्दों में कितना सार समाहित है, कितना सार। और उस शब्द के द्वारा ही वह वहाँ पुहा करता है, वहाँ जाति समरण को ज्ञान प्राप्त करता है और अपने पिछले जन्म को देखता है। पिछले जन्म को देख करके एक छोटी सी बात के कारण मेरा इतना संसार बढ़ गया। अगर मैं वहाँ पर बाल मुनि की बात को मान लेता और वहाँ पर मैं पाप का प्रायश्चित कर लेता और अगर मैं क्रोध नहीं करता, अपने आत्मभाव में समाहित रहता, तो क्या मेरा ये जन्म होता? नहीं होता। छोटे से शब्द बुझ बुझ चंड कौशिक, इस बुझ बुझ चंड कौशिक शब्दों के अंदर परमात्मा ने क्या करा, चंड कौशिक को बोधित कर। ये हमारा सामायिक का सार है जिसको हम कहते हैं समास। चिलाती कुमार, चिलाती पुत्र, मैंने आपको यह दृष्टांत सुनाया था कि जब वह एक सुषमा नाम की लड़की का सिर लेकर उसका अपहरण करके, क्योंकि उसमें आसक्त था, उसको धन की जरूरत नहीं थी, उसको तो सुषमा की जरूरत थी, वो उसको लेकर के वहाँ से भागता है अपहरण करके। जब ये वो सोचता है कि इतना वजन तो मैं ले नहीं सकता, तो अपने हाथ में से तलवार, म्यान में से तलवार निकाल करके उसके सिर धड़ को अलग करता है और सिर को लेकर के वो अपने गले में बांध लेता है बाल से।
और फिर भागता है, फिर भी सोचता है कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा। वो इतनी तीव्र गति से भागता है कि सामने वो देखता है, ओहो अब तो ये सामने मुनि भगवान दिखे। साधु को देखता और बोलता है, आप जल्दी से बताओ धर्म का सार क्या है। धर्म का सार क्या है? तो साधु ने तीन ही शब्द कहे, उपशम, विवेक, संवर। इन तीन शब्दों का सार तो समझिए, उपशम, विवेक और संवर। इन तीन शब्दों को कह करके साधु भगवान तो विद्याचारण थे, आकाशगामिनी विद्या उनके पास थी, वो तो आकाश मार्ग से विहार करके गए। अब वो सोचता है सार तो कुछ है, सार तो कुछ है, सार तो कुछ है। उसका चिंतन करते करते, ओहो पहले तो मुझे अपना क्रोध शांत करना चाहिए। वो अपना क्रोध शांत करता है। जैसे ही क्रोध शांत होता है तो गले में जो मुंडी बांधी हुई थी ना, उसको निकाल करके क्या करता है? फेंक देता है। अपने हाथ में तलवार थी, उसको क्या करता है? फेंक देता है। और फिर विवेक जागृत होता है। जैसे ही विवेक जागृत होता है, वह वो संवर की क्रिया में, संवर के भाव में चला जाता है। ये हमारी समाज सामायिक है। शब्दों का कितना प्रभाव, शब्दों का कितना प्रभाव कि शब्द के द्वारा हम अपने जीवन को परिवर्तित कर लेते हैं और वह हमारे सामायिक की आराधना चालू हो जाती है। अगर शब्द हमारे तत्व भरे हो तो, अगर वही शब्द द्रौपदी के जैसे हम उच्चारण कर ले, अंधे के बेटे अंधे, तो क्या होगा? अगर हम द्रौपदी के जैसे शब्दों अविवेक की बन करके अगर हम शब्द को वैसे उच्चारण कर ले, वैसे शब्द बोल देते हैं, तो क्या होता है? घर में होती है ना, शब्द ही सामायिक है। शब्द से ही हम घर में कसाय फैलाते हैं, घर का वातावरण बिगाड़ते हैं, हमारे आपस में रहे प्रेम को हम खत्म कर देते हैं शब्दों से। और शब्द के माध्यम से हम अपने जीवन का परिवर्तन भी कर देते हो। अभी करा ना, देखो राजमती ने, राजमती महासती राजमती अपनी गुफा की तरफ जा रही थी, अचानक बारिश हो गई। बारिश हो गई, सारे कपड़े भीग गए। अब गीले गीले कपड़े, गीले कपड़े में चलना कैसे? वो एक गुफा दे करके कपड़े जा करके एकांत में जा करके अपने कपड़े सुखा रही है। अब इसे पता नहीं कि उसी गिरी गुफा के पास में रथनेमी भी बैठा हुआ है, कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। वो बेचारी अपनी मस्ती में कपड़े सुखा रही है, इसने में रथनेमी ने उसके को देख लिया और वो उस पर आसक्त हो गया। ओहो हो। और जाकर के वो भाभी को कहता है, अपनी भाभी है उसको कहता है, अरे भाभी समय अच्छा है, संयम तो मैं फिर ले लूंगा, प्रायश्चित करके शुद्ध बन जाऊंगा, लेकिन ये समय हमारा सुख भोगने का है। और जैसे ही राजमती ने ये शब्द सुना, शब्द को अपने कानों में प्रवेश करने नहीं दिया। अगर राजमती उस सपनों को अपने जीवन में अपना लेती, उस शब्दों का आचरण कर लेती, तो क्या होता? राजमती का क्या होता? क्या होता? पतन होता कि नहीं होता? राजमती का भी होता, रथनेमी का भी होता। लेकिन राजमती ने क्या शब्द कहे? अब सुनो शब्दों का प्रभाव। वो क्या? धीरत्तु तेजसो कामी जो तम जीवीय कारणा वत्तम इच्छसी आवेउ सयंते मरणम भवे। अरे धिक्कार है, धिक्कार है देवर जी, आपको धिक्कार है। जरा विचार तो करो, आप कहाँ हो, कहाँ पर बैठे हो, और आपके ये शब्द, आपके ये शब्द, आपके ये बोल, इसे तो अच्छा है भगवान के घर मृत्यु को प्राप्त, मरणम भव, मरण को प्राप्त करना अच्छा है। ऐसे बोलने के बजाय
ऐसे आचरण को बदलने के बजाय मरना अच्छा है, श्रेष्ठ करे। जैसे कि वहम, उल्टी किया हुआ, वमिट किया हुआ कौन छाटता है? क्या उससे भी आप गए बीते हो गए? क्या उससे भी गए बीते हो गए? भाभी के वचन को सुन करके अगर राजमती ऐसे वचन नहीं बोलती तो क्या रथनेमी संयम में स्थिर बनता? बनता नहीं बनता। शब्दों का कितना प्रभाव, एक शब्द से, शब्द बोलने से पतन भी हो सकता है, एक शब्द बोलने से इंसान स्थिर भी बन सकता है। हमारे शब्द कैसे, हम कैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं? बाहुबली ने संयम ले लिया, पर संयम लेने के बाद विचार करता है, ओ हो, मुझे अभी पिताजी के पास नहीं जाना है, वहां तो मेरे से पहले ही मेरे छोटे भाई दीक्षित हो चुके हैं, अब वो दीक्षा पर्याय में मेरे से बड़े हैं, अगर मैं जाता हूं तो क्या होता है? दीक्षा पर्याय में बड़े हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? वंदन करना पड़ेगा। नहीं, मुझे पहले नहीं जाना है, बस मुझे तो केवल ज्ञान लेकर के ही जाना है। जब मुझे केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा उसके बाद ही जाऊंगा, क्योंकि केवली को वंदन कभी करता नहीं, फिर मुझे वंदन करना पड़ेगा नहीं। खड़ा रहा, समय बीत गया, समय बीतता जा रहा है। अरे इतना समय, साल भर बीत गया, सारा शरीर काला कलुटा हो गया, एक ठूट के जैसा बन गया। पंछियों ने मौका देकर के उस पर घोंसले बना दिए, लताएं शरीर पर लिपट गई, फिर भी मन से झुका नहीं। और वही शब्द बहनों के, परमात्मा की आज्ञा से दोनों बहनें कहा जाती हैं और क्या बोलती है? वीरा मोरा गज थकी उतरो, गज चढ़े केवल न हो अरे। बस इतने छोटे से शब्द जो कठोर साधना में खड़े हैं, फिर भी मन में कोई संभाव नहीं, छोटे भाई को वंदन कैसे करो? यह अहंकार। और बहनों के शब्दों ने क्या जादू कर दिया, बहनों के मुख से निकले हुए बोल ने कैसा उसका जीवन परिवर्तन कर दिया। बिना मोरा गज थकी उतरो रे, गज चढ़े केवल न हो रे। ये शब्द जैसे ही भाई सुनता है, अरे ये कौन बोल रही है? ये तो मेरी बहनें बोल रही है, मेरी बहनें ब्राह्मी और सुंदरी बोल रही है, उनके शब्द हैं। और वो क्या बोल रही है? गज थकी नीचे उतरो। मैं कहाँ हाथी पर बैठा हूं? बिल्कुल नहीं, मैं तो पाँव जमीन पर खड़ा हूं। और फिर भी मेरी बहनें साध्वी बनने के बाद भी असत्य बोल रही है। क्या असत्य बोल रही हैं? नहीं, कभी नहीं हो सकता। मेरे बहनों के शब्द कभी असत्य हो नहीं सकते, वो तो सत्य ही बोलती हैं। विचारों ने पलटा खाया, हा, मैं ये हाथी तो नहीं, लेकिन अभिमान रूपी हाथी पर मैं क्या हूं? सवार हूं। अभिमान रूपी हाथी पर बैठा हुआ हूं, वहां से मैं नीचे उतरूंगा नहीं, केवल ज्ञान मुझे होगा नहीं।